नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप देख रहे हैं टेली फिल्म। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं टेली फिल्म्स। और आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है क्योंकि बिहार की बाला आ चुकी हैं मुंबई। और अब देखिए ये क्या क्या सवाल करती हैं हमसे। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि शूट करने में कितना आपको मजा आता है और सबसे ज्यादा कहाँ शूट करना पसंद करते हैं आप? मुझे इस दुनिया में अगर सबसे कोई मेरा पसंदीदा काम है तो शूटिंग करना है। 6-7 महीने जब हम लोग घर में बैठे थे लॉकडाउन के दौरान, तो ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया तो दुनिया ख़त्म हो जाए क्योंकि हम बैठे नहीं रह सकते। हमको शूटिंग करनी ही करनी है और हम नहीं करेंगे तो हमको बेचैनी हो जाती है। तो मेरा सबसे पसंदीदा काम है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, कहीं भी जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहीं वो सेट, चूँकि फिल्मची आदमी हूँ बचपन से, तो कहीं भी जाता हूँ वहाँ मुझे मज़ा आता है शूटिंग करने में। ओके, सो आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है? देखिए, मुझे ही नहीं मेरे दर्शकों को भी सबसे ज़्यादा जो फिल्म पसंद है वो है निरहुआ रिक्शा वाला। क्योंकि मैं भी जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, मतलब क्या फिल्म लिखा था संतोष मिश्रा जी ने और दिनकर कपूर जी ने, क्या फिल्म बनाई थी। उसमें हमारे साथ मनोज टाइगर, बतासा चाचा, विधायक जी थे, सुशील भैया, पाखी हेगड़े जी थी। और एक्चुअली वो फिल्म जो थी मेरे लिए, वो मेरे लिए एक सीखने का भी वो था, दौर था कि मैं उस फिल्म में ऐसे ऐसे महान हस्तियों के साथ काम कर रहा था कि जो थिएटर से जुड़े एक से एक हस्ती थे। जैसे मनोज टाइगर जी थे, सुशील जी थे और बहुत अच्छी एक्ट्रेस पाखी जी थी। तो मैं सेट पे, मेरा काम नहीं भी हो तो भी मैं बैठा रहता था और देखता रहता था कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक गायक था और गायक से मुझे मौका मिला था हीरो बनने का। तो मैं उस फिल्म में बड़ा सीखने की कोशिश कर रहा था और आज भी जब भी ये लोग मिल जाते तो सीखता ही हूँ मैं। ओके, आपकी फेवरेट को स्टार कौन है? मेरी फेवरेट को स्टार हैं आम्रपाली दुबे जी। और उसका कारण ये है कि अभी तक कम से कम 25 फिल्में हमने साथ में सुपरहिट दिया है। और ये ग्रह नक्षत्र होता है कि आप किसके साथ, जैसे 25 फिल्में मैंने उनके साथ भी किया था, पाखी जी के। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोई कोई ऐसा बन जाता है, वो तालमेल की, मतलब सारी फिल्में हिट होती हैं। तो मेरी ज़्यादातर जो फिल्में हिट हुई हैं वो उनके साथ हुई हैं, आम्रपाली जी के साथ। और मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करना पसंद करता हूँ। ओके, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग आज तक का जो है वो है पाखी जी के साथ मेरा एक गाना था, मन के संवरिया बन गई लू तू चुपके से ही, का कैलू तू नस नस में तू गईलू समाय, डाल देहलू परेशानी में, गजब के रोग धरा देहलू ए रानी हमके जवानी में। ये गाना। सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपकी? सॉरी, सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपकी? करिश्मा कपूर। ओके, कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं, भोजपुरी में नहीं है। मैं थोड़ा, मेरा लेवल थोड़ा ऊपर ही रहता है क्योंकि मैं बचपन से ही, हाँ। मैं पहली फिल्म जब देखा था करिश्मा कपूर जी की, अनाड़ी, ओके। उस दिन से मैं दीवाना हुआ, अभी तक दीवाना हूँ और हमेशा दीवाना रहूँगा। ओके, कौन सा ऐसा हीरो या फिर हीरोइन है जो सूट पे लेट आता है और आपको नहीं पसंद आता है? मेरे तो इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है क्योंकि एक बड़ी कम बजट में, लिमिटेड बजट में हमें फिल्म बनानी होती है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी ये बात समझते हैं और हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो लेट आता है, बल्कि समय से पहले ही आ जाते हैं लोग। ओके, आपको एनिमल्स में कौन से ज़्यादा पसंद है? डॉग पसंद है, कैट पसंद है? मुझे कबूतर पसंद है। ओके। और उसका कारण ये है कि मैं बचपन में ना कबूतर पाल के रखा था और वो कबूतर लोग इतना प्यार करते थे कि वो आके कंधे पे बैठ जाते थे और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा, उनको मैं उड़ाता था, खिलाता था, तो उनसे बड़ा लगाव है। ओके, वैकेशन पे जाना कहाँ पसंद करते हैं? माउंटेन या बीच या फिर कोई आपकी जगह फेवरेट? वेकेशन पे मैं अपने गांव जाना पसंद करता हूँ क्योंकि पूरा टाइम मैं
बाहर ही रहता हूँ। ओके। कभी लंदन में शूटिंग कर रहा हूँ, कभी अमेरिका में कर रहा हूँ, कभी पंचगनी में कर रहा हूँ, कभी अपना साउथ में कर रहा हूँ, कभी बंगाल में, कभी इधर उधर। तो ये घूमना तो मेरा फिल्मों में हो जाता है। हाँ। वेकेशन मनाने के लिए मुझे घर जाना पड़ता है गाँव। ओके, चाय पसंद है आपको या कॉफी पसंद है? आपको कौन सा ज्यादा? मुझे कॉफ़ी पसंद है। ओके। सो आप खाली टाइम में क्या करते हैं अपने खुद को एंटरटेन करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ फिल्में देखता हूँ, और मेरा बचपन से एक ही शौक़ है, फिल्में देखना। जब शूटिंग नहीं होती है या शूटिंग के बाद जब मैं घर पे जाता हूँ तो सीधा फिल्म लगाता हूँ, और जब तक सोता नहीं हूँ फिल्में देखता रहता हूँ। और फिल्म ही मेरी सबसे बड़ी पसंदीदा। किस टाइप की फिल्में आपको पसंद है? मुझे हर तरह की फिल्म, मैं दुनिया की हर भाषा की फिल्म देखता हूँ। मैं बंगाली देखता हूँ, मैं कोरियन मूवी देखता हूँ, मैं हॉलीवुड की मूवी देखता हूँ, पाकिस्तानी मूवी देखता हूँ। तो मतलब जहाँ भी मुझे ऐसा पता चलता है कि यहाँ कुछ अच्छी फिल्म बनी है तो देखता हूँ मैं। ओके, खाने की बात की जाए तो आप कितनी फूडी हैं या फिर क्या कुछ खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर अगर करते मैं फूडी रहता तो 2005 में जैसे आया था आज भी वैसे ही हूँ। हैं? या तो फिटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं? योगा करते हैं या फिर जिम जाते हैं? मैं योगा भी करता हूँ, मैं जिम भी करता हूँ, पर जो सबसे खास बात है, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता, ओके। बहुत कम खाता हूँ। सो क्या आपका पसंदीदा खाना है? मेरा सबसे पसंदीदा खाना है दाल चावल रोटी सब्जी। जो सादा घर पे जो खाना बनता है वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप डरते हैं? मैं डरता तो किसी चीज़ से नहीं हूँ, यही एक ही मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। ओके। सो आप वेज है नॉन वेज है? मैं दोनों हूँ। ओके। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपको इंस्पायर करती है या फिर आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल जो हैं वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जिनको मैंने बचपन से पढ़ा। और भगत सिंह को पढ़ा मैंने, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ा मैंने, विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने, गौतम बुद्ध जी को पढ़ा। तो ये जो हमारे देश के महापुरुष हुए, जो क्रांतिकारी हुए, वो लोग हमारे आइडियल पुरुष हैं, और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। ओके, कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप परचेज किए हैं और वो खराब निकला हो और या फिर सबसे अच्छा निकला हो? दोनों चीज़ जानना चाहूँगी। मैंने जो भी खरीदा वो सब अच्छा ही निकला। हाँ। खराब इसलिए नहीं निकला क्योंकि बचपन से ही हम लोग बड़ा देख के, और उसको बोलते ठोक ठठा के खरीदते हैं हम लोग, कि मतलब ऐसे ही नहीं ले लेंगे, पहले देखेंगे उसको, समझेंगे उसको। अगर भिंडी ले रहे हैं तो उसका भिंडी का जो ऊपर का मुंह पहले तोड़ेंगे, समझ लेंगे कि ये कच्चा है कि मतलब रूढ़ है, तो हम लोग ठगाते नहीं हैं। ओके, आपके फैंस के साथ कोई ऐसा मोमेंट जो आप बताना चाहें जो आपके दिल के करीब हो? बहुत सारी ऐसी घटना है, पर मुझे एक घटना हमेशा जब भी याद आती है तो मैं मतलब ऐसे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। मैं पहली ही फिल्म की शूटिंग कर रहा था, चलत मुसाफिर मोहलियो रे, और गाड़ी जा रही थी, उसमें हम लोग बैठे थे, टाइगर भैया भी थे, वो सब लोग जा रहे थे। और गाड़ी चलते चलते अचानक प्रोड्यूसर की नज़र कहीं पड़ी और उन्होंने बोला कि गाड़ी रोको, तो गाड़ी रोक दिया गया। खेत में से एक बहुत बुजुर्ग इंसान, मतलब वो दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लड़खड़ाते हुए थे, आ रहे थे, बोले रोको रोको रोको। और जैसे गाड़ी आई वो गाड़ी के पास ऐसे ठोकने लगे, भैया नहीं रहो ये मैं हूँ कहा, नहीं रहो। तो बोले हाँ हाँ। मैं उतरा गया, उनका पैर छुआ, बोला प्रणाम चचा हम हैं। पकड़े मुझे, बोले बेटा अब आराम से मर सकेला, हमके लगल कि बिना देखल ही मर जाए का। तो वो पल जो था वो मेरे दिल के इतना करीब है कि मुझे लगता है इतना प्यार इतना आशीर्वाद लोग देते हैं, तो इसलिए मैं कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, और हमेशा जो है 24 घंटे अपने उन बुजुर्ग दर्शकों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए हमेशा मेहनत करता हूँ। ओके, इंडिया के नाम से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपके जहन में क्या आता है? भारत के नाम से बस एक ही आता है कि भारत हमारी माता है। ये भले किसी के लिए ज़मीन का टुकड़ा होगा, उसका किसी का देश होता होगा, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए हमारा जो देश है वो हमारी माँ है। तो भारत को अगर आप पूछेंगे तो लगता है कि हम अपने माँ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के शौकीन हैं? कपड़ों के या फिर गाड़ियों के? नहीं, ये सब का उतना शौक़ नहीं, फिल्म देखने का शौक़ है बहुत। ओके, और क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो दर्शकों को अभी तक नहीं पता है? दर्शकों को तो मेरे बारे में सब पता है, क्योंकि मैं एकदम खुली किताब हूँ, हाँ। और जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ। तो दर्शक मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद सिर्फ एक बात दर्शकों को पता नहीं होगा जो मैं बता देता हूँ कि
और वो बहुत ये है फनी बात है, लोगों को लगता है कि प्यारेलाल कवि जी जो हैं वो हमारे चाचा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यारेलाल कवि जी हमारे बड़े भाई हैं। क्योंकि ये बार बार मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि वो आपके चाचा मिले थे आपको। मैं, कौन चाचा? प्यारेलाल। वो मेरे चाचा नहीं है, बड़े भाई हैं। ओके, अभी होली गई, तो आपकी होली कैसी गई? बहुत अच्छी गई। होली तो मेरा फेवरेट त्यौहार है, और हम लोग जानते हैं कि प्यार का त्यौहार है होली, और सब लोग आपस में बैर भूल करके और एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग लगाते हैं। तो मैंने भी बहुत अच्छे से होली मनाया। ओके, रंग को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे अपने हिसाब से? रंग जो है, रंगों के बिना तो ये दुनिया फीकी हो जाएगी। रंग तो बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कैसा रंग भरना चाहते हैं। अलग अलग रंग है। आप प्यार का रंग भर लीजिए, आप चाहे तो समाज सेवी का रंग भर लीजिए, चाहे वो आप जिस तरह का भी आप रंग भरना चाहें अपने जीवन में रंग भर लीजिए। ओके, बचपन से लेकर अभी तक आपका कौन सा होली है जो आपके दिल के करीब है? बचपन से लेके अब तक एक होली था, जो मैं स्कूल में था तो एक लड़की को मैं पसंद करता था, और मैंने सोचा कि आज मैं उसको कलर लगाऊंगा। और मैं गया, पहले तो दूर से देखता रहा, वो अपने सहेलियों के साथ होली खेल रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनको जा कर के और कलर लगाऊं, उनको छू सकूं। तो फिर मैंने उपाय निकाला कि ठीक है, छू तो नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूं कि बलून में कलर भर के और दूर से ही मार के भाग जाऊंगा। हाँ, तो बलून में मैंने कलर भरा और जाके पीछे से खींच के मारा। वो बलून फूटा ही नहीं, और उसको बहुत जोर से चोट लग गई, और वो ऐसे पीछे मुड़ के देखी, और उस दिन से वो जहां मुझे देखती थी लगता था मुझे काट देगी। बोले, ए क्या, तुमको ऐसे कौन होली खेलता है? मार के मेरा पीठ तोड़ दिए। तो मतलब कुछ इजहार करने से पहले ही वो बेकार हो गया, तो वो होली मुझे भूलती नहीं है। ओके, बचपन की होली तो हमेशा यादगार होती ही है। स्कूल डेज की होली कैसी रहती थी आपकी? वही वही बचपन, वही स्कूल टाइम ही था। ये स्कूल टाइम की ही बात बताया मैंने। ओके, लेकिन वही होता था कि मतलब आपस में ही दोस्त लोगों को खेलना पड़ता था। लड़कियों को छूने की हिम्मत होती नहीं थी हम लोगों की, और थोड़ा जिस कल्चर में हम लोग थे, वहाँ अगर किसी लड़की से आप बात भी कर लो या कलर लगा दो तो इतना बवाल हो जाएगा कि घर पे बहुत पिटाई पड़ेगी। तो उस लिए भी हाँ, सो स्कूल में आप कैसे थे? पढ़ाकू थे या फिर मस्तीखोर थे? मैं सिर्फ और सिर्फ खेलता था। पढ़ाई बहुत कम मेरा मन लगता था। पर जब मैं 8वीं 9वीं में गया तो मैंने सपना देखा कि मैं फेल हो गया। पंखा देख रहा हूँ, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा पेपर में, तो मैं रोने लगा। और रोते रोते नींद खुली तो बोला अच्छा सपना है। उस दिन से मैं पढ़ना चालू किया, और रोज 14 घंटा 16 घंटा ऐसे पढ़ने लगा। ओके, तब जाके हाई स्कूल मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और आगे की पढ़ाई अच्छी कर पाया। ओके, सो दोस्तों के साथ अगर मेमोरीज पूछी जाए, सो कौन सी ऐसी मेमोरीज है जो आपके दिल के पास है? और दोस्तों के साथ तो सारी मेमोरीज जो होती है वो यादगार होती है। हम लोग जितना स्कूल टाइम में साथ में दोस्तों के साथ रहे, उसमें पढ़ाई से ज़्यादा जब ट्रेन में हम लोग जाते थे तो मारपीट बहुत करते थे। अक्षय कुमार की फिल्म देख लेते थे और उसके बाद हम लोग भी अक्षय कुमार बन जाते थे, और झगड़ा खोज खोज के मारपीट करते थे। तो वो सब याद आता है अभी। ओके, सो अभी ये सेगमेंट करके आपको क्या कुछ याद आया है या फिर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी सारी मेमोरीज ताज़ा कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक सो यू।